नमस्कार। रामलीला या रामायण धारावाहिक आपने देखी होगी तो कालनेमी को आप अच्छे से जानते होंगे। एक ऐसा राक्षस जो रूप बदलने में इतना माहिर था कि उसने हनुमान जैसे परम विवेकी संत को भी अपने तिलिस्म में फंसा लिया था। मित्रों, उस समय एक कालनेमी था, लेकिन आज अनेकों कालनेमी हमारे बीच रूप बदलकर घूम रहे हैं। और दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम हनुमान नहीं कि कोई शापित मगरमच्छ हमें भी उन कालनेमियों के बारे में आगाह कर सके। इसलिए हमें इनके विषय में आपस में ही एक दूसरे को जागरूक करना होगा। आज न्यूज़पेपर में एक फोटो देखी जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्र राव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा समाजवादी पार्टी के स्वघोषित सर्वे सर्वा अखिलेश यादव यदाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मत्था टेकते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तीनों लोग तेलंगाना के खम्मान शहर में आयोजित उस राजनीतिक रैली में हिस्सा लेने आए थे जो कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा पूरे देश को यह संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी कि राहुल गांधी ही अकेला नहीं है बिखरे हुए विपक्ष का नेतृत्व करने को, हमें भी प्रधानमंत्री मटेरियल ही समझना। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल हुए थे। यानी मंदिर में धार्मिक होने का ढोंग कर रहे नेताओं की मंशा तो अपना नेतृत्व साबित करने की है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन दिखावा कर रहे हैं स्वयं के कट्टर हिंदू होने का, ताकि हिंदू वोटों को रिझाया जा सके। मित्रों, रामायण का वह प्रसंग आपने सुना होगा जब मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और स्वयं वैद्य के बताए अनुसार हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तब अनेक राक्षसी शक्तियां उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करती हैं ताकि वो समय रहते संजीवनी बूटी लक्ष्मण तक न पहुंचा पाएं और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। हनुमान जी पर ताकत का प्रयोग करके रावण पहले ही एक बार देख चुका था, जब हनुमान जी ने उसी के कपड़े और तेल से उसी की लंका फूंक दी थी। अतः अब की बार उन्हें रोकने के लिए वो ताकत का नहीं बल्कि छल का सहारा ले रहा था। उसने कालनेमी नाम के राक्षस को भेजा जो भगवा वस्त्र धारण करके राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी के मार्ग में कुटिया बनाकर साधना करने का ढोंग करने लगा। हनुमान जी ने राम भक्त की कुटिया देखी तो पानी पीने की इच्छा से उसके पास पहुंच गए और उस ढोंगी ने अपनी योजना के अनुसार हनुमान को बातों में उलझाकर उनका समय नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने हनुमान जी को बताया कि वो त्रिकालदर्शी है और लक्ष्मण मूर्छा और उसके उपचार के बारे में सब जानता है। संजीवनी बूटी प्राप्त करने का मंत्र देने की बात कहकर उसने हनुमान जी से पास बह रही नदी में स्नान करके आने को कहा। हनुमान जी उसकी चाल में फंस गए और बाकायदा स्नान करके दीक्षा लेने की क्रिया में संलग्न हो गए और भूल गए कि उनका मूल उद्देश्य क्या था। लेकिन नदी में एक शापित मगरमच्छ के हनुमान जी द्वारा शाप से मुक्त होने पर उन्हें उस कपटी सन्यासी की वास्तविकता के बारे में बता दिया। तब उस ढोंगी राक्षस का वध करके वे समय रहते अपने अभियान में सफल हुए और लक्ष्मण जी के प्राण बच पाए। वर्तमान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला एक ऐसा ही ढोंग युक्त आयोजन है। ये वही कांग्रेस है जिसने जिन्ना और नेहरू की इच्छा पूरी करने के लिए देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और लाखों लोगों के कत्लेआम और असंख्य महिलाओं के साथ बर्बरता का कारण बनी थी। राहुल गांधी के रूप में भी एक कालनेमी राम नाम का जाप करके भोले भाले भारतीय हनुमानों को फिर से दिग्भ्रमित करने की मंशा से इस यात्रा पर निकला है। कोई भी नेता, कोई भी तथाकथित हिंदू योद्धा, कोई भी मठाधीश, कोई भी भगवाधारी, कोई यति भी यदि आपको हिंदुत्व के नाम पर श्री राम के पक्षधरों, श्री राम के सेनापतियों के विरुद्ध भड़काता है तो समझ जाइए कि यह राम का नहीं बल्कि रावण का दूत है, जो आपको राम भक्तों के पाले से खींचकर उन कुनबा परस्तों और वंशवादियों के पाले में खड़ा करना चाहता है, जो देश के लिए नहीं बल्कि अपने परिजनों और परिवारों के भले के लिए देश सेवकों का रूप भर के कालनेमी के समान एक भर्त्सनापूर्ण कृत्य कर रहे हैं।
मित्रों, 2024 की रणभूमि सज चुकी है और अनेकों कालनेमी मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना यह है कि आप उन कालनेमियों को पहचान पाते हैं या नहीं। हिंदुत्व का अस्तित्व बचाने के लिए दशकों से चले आ रहे इस महासंग्राम में आप ही हनुमान हैं, जो महारुद्र के सबसे उग्र रूप हैं। हिंदुत्व ही है जो सब संप्रदायों के प्रति समभाव की भावना रखता है और इसकी स्थापना से ही सबका भला संभव है। लेकिन ध्यान रहे, अगर भटक गए, लक्ष्य भूल गए, तो आपको राह दिखाने कोई शापित मगरमच्छ नहीं आने वाला। इसलिए एक पल को भी लक्ष्य आंखों से ओझल न होने पाए। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।